ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 फरवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है। एक से ही तोड़ निभाना है। तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है। एक से ही तोड़ निभाना है। निभाना है। जीवन डोर याद रहेगी। तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है। एक से ही तोड़ निभाना है। आज का प्रश्न, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? याद आया? इसकी रस्म, इस समय तो आत्माएं परमात्मा के साथ अपनी डोर जोड़ती हैं। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? याद आया? उत्तर, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो, हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। तुम जानते हो, हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। ठीक? तो संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो, हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। जीवन डोर बांधी है, ये कहीं और यहां से तोड़ के फिर और कहीं जोड़ लेते हैं। अगर बाप से तोड़ के कहीं जोड़ेंगे तो फिर से दुखी होना पड़ेगा। संगम पर तो अतीन्द्रिय सुख लेते हो, सत्युग में आप सुख लेते हो, और फिर उसके बाद तो फिर दुख का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और संगम पर तो अतीन्द्रिय सुख है। जो आप सोचते, जो भी संकल्प करते हो, सब सिद्ध हो सकता है। बाप के साथ रहो। ऐसी जीवन डोर बांधी है। आज का गीत है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वे अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है। समझती है जीवन भर
उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, ये आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो, हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो, हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। ये 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है, कल्प कल्प। उनकी तो गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो, कल पहले भी बांधी थी। जानते हो, कल पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता ही नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है, वे जरूर संगम पर ही आएगा। ये तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। और सब शास्त्र कहानियां आदि हैं। ये धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो। आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वे स्थूल पल्लव। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे ये किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है, ये नहीं जानते। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं? जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो, तो ये बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, और विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, और विनाश का कार्य अंत में होना है। अब ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है, और वह तो सब आते धर्म स्थापन करने। तो हर एक जानता ये धर्म स्थापन किया, और उनका संवत यह है, फलाने टाइम फलाने धर्म स्थापन किया। तो भारत का किसको पता ही नहीं है। गीता जयंती, शिव जयंती कब हुई किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा।
सतयुग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने। परंतु सतयुग कब था ये किसको पता ही नहीं। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, तो वह है बेहद का बाप, तो जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। ओ गॉड फादर के याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किसने दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया वह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था तो और कोई धर्म ही नहीं था, और सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित थे। तो संगम पर जब ज्ञान दिया होगा, सतयुग में तो नहीं दिया होगा, तो कब दिया होगा? संगम पर। तो वहां तो प्रारब्ध है, कहाँ? सतयुग में। तो जरूर आगे जन्म में ज्ञान लिया होगा, तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। अब श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उसको ये प्रारब्ध कहां से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, तो ये कोई नहीं जानते। बाप कहते जिन्होंने कल पहले समझा था वही समझेंगे। अब ये सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर चाहिए, जरूर आएगी ना उसमें चोटी। तो बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। ये शिव व रुद्र का यज्ञ है, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। अब श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित होती है। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वे यज्ञ कैसे रचे? तो जब तक मनुष्य तन में ना आए, और मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में तो ये बातें होती ही नहीं है। तो जब तक मनुष्य तन में ना आए तो यज्ञ कैसे रचे? और सूक्ष्म वतन में भी ये बातें नहीं है, मूल वतन में भी ये बातें नहीं। तो बाप समझाते हैं ये संगम युग है। क्या है? संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो क्या था? तो सतयुग था। अब फिर तुम वे बन रहे हो। ये जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। ये डोर क्यों बांधी है? तो आज एक डोर शब्द से आप सारी मुरली रिवाइज कर सकते। तो ये डोर क्यों बांधी जाती है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए, इसीलिए बांधी है ना। आप बाबा के बने क्यों? सुख लेने के लिए। बाहर दुख ही दुख है, बाबा के बने तो सुख की अनुभूति होती है। तो ये डोर क्यों बांधी जाती है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो वेद के बाप द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बनते। बाप ने समझाया तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तो पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए, सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते? मालूम है? इतने इतने जन्म लिए, भगवानुवाच, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। अब इस समय इस तन में 2 मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परम आत्मा। इस समय 2 मूर्ति इकट्ठी है। ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में ये है,
उन्होंने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई और सत्युग में तो ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। तो ये सब होना ड्रामा में नूंद है ना, तो बाप आकर स्थापना करे, तब तो आगे बाबा स्थापना करे, ये सब चीजें होंगी। तो अब ये संगम, बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं, ज्ञान यज्ञ रचता हूं, बाकी जो है वह सब इस यज्ञ में स्वाह हो जाने हैं। तो ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। और तुम कहते भी हो ना हे पतित पावन नाथ, तो फिर पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले, अब कहते ये वही महाभारत लड़ाई है। अब यह तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी, पीस के लिए माथा मारने की दरकारी क्या है। तुमको जो अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को तो खुश होना चाहिए, हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है और रावण ने फिर श्राप दिया। तो ये बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? तो ये सब ड्रामा में नोद है और गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य, और भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये तो कब्रिस्तान है, 84 जन्म का चक्र लगाया है, अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल बना दिया, फूल माना मूर्ख। अप्रैल फूल कहते हैं ना, अप्रैल फूल कहते हैं ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूं। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या है कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं। माया डोर बांधने ही नहीं देती, खींचातान होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसीलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। और उन्हों को वर्षा किसने दिया यह कोई समझते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूं। तो ये तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। अब यहां कोई आते हैं समझते हैं तो खुशी होती है, बरोबर ठीक है। और 84 जन्मों का हिसाब है, तो बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करते करते तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है, तो कहाँ यह दुख धाम, कहाँ वह सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ और बाप का परिचय देना है। तो बाप बेअद का वर्षा देने वाला है, तो एक की महिमा है। अब शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता? बताओ कौन बनाता तुमको पावन? ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि ये पतित पावन ना हो, तो शिव की जयंती है शिव की जयंती। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते?
ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। अच्छा फिर बताओ शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते? कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। वे बाप तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं। यह बेहद का बाप कहते मैं पतित दुनिया पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया। वो बाप तो प्लेन में एरोप्लेन में घूमेंगे और ये बाप तो पतित दुनिया पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया है। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन से ठीक होएंगे। पर वो सुई लगती है तो कईयों को बड़ी दर्द होती है, वो तो सुई सी होती है, उसके बाद तो फिर ठीक हो जाते हैं। तो किस किस को इंजेक्शन लगाओ, बीमारी ठीक, इंजेक्शन ने असर दिखाया। कईयों को छोटा इंजेक्शन लगा, ऐसे कर रहे हैं, लंबा हाथ करो, क्या हुआ हाथ में, हाथ में कुछ हो गया नहीं। अच्छा बड़े वाली सुई लगाई, भैंस वाली, छोटी, एक ही बार में काम तमाम नहीं, माना बीमारी गायब। तुमने ही बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है, बाप कहते योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता, 63 जन्मों का दुख हरता और 21 जन्मों का सुख करता है बाप। महसूस करके देखो कि कौन मिला है, तब खुशी होती है। ऐसे साधारण जीवन जीते रहो तो पता भी नहीं पड़ता कि हमें मिला क्या। थोड़ा रुको, थोड़ा देखो, फिर एहसास होता है कि जो हमें मिला वो किसी को नहीं मिला। और इतना सब मिलने के बाद भी कई बार हम भूल जाते हैं, बात बात में ही भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या मिला। तो बाप है 63 जन्मों का दुख हरता और 21 जन्मों का सुख करता। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है। अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है। एक की श्रीमत पर चलना है। और सिंपल सा, वैसे ये जैसे कहते हैं ना सौदा भी बड़ा सिंपल है। एक जो कहे वो ही करो, उसी की सुनो, उसी के हिसाब से चलो, बस हो गया कल्याण। ये क्या दूसरे तीसरे इसकी उसकी सुन के अपनी बुद्धि खराब करना। एक की सुनो ना, जब आपने बांधा ही एक के साथ है तो उसका सुनने में क्या दिक्कत है। उसी की श्रीमत पर चलो, निश्चिंत रहो। तो एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। हम कलम लगा रहे हैं मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का, तो हमें कैसा बनना चाहिए? स्वीट नहीं होते हैं ना ऐसे, ये बहुत स्वीट है, ये आवेश में नहीं आते हैं, ये क्रोध नहीं करते हैं, ये किसी पे रोब नहीं हटते हैं, ये सबको मिला के चल लेते हैं, ये बहुत ही स्वीट है। स्वीटनेस सिर्फ आवाज की नहीं होती है,
कहीं होता है ना, कईयों की आवाज बड़ी सुरीली सी होती है, कहते ये स्वीट है। आवाज से नहीं, व्यवहार से स्वीटनेस नजर आती है, वृत्ति से नजर आती है, दृष्टि से नजर आती है। ऐसी स्वीटनेस चाहिए आवाज। और कईयों की आवाज बड़ी तीखी होती है, कहते हैं हमारी आवाज कैसी है, वैसे दिल में कुछ नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। आवाज कैसी है उस पे हमारा नियंत्रण भी हो सकता है कि नहीं। जब आपका दिल बड़ा अच्छे से भरा हुआ होता है बाबा के प्यार में, तब देखा करो अपनी आवाज कैसी सुरीली सी हो जाती है। और अगर उसके अंदर कुछ और भाव आ जाता है तो फिर देखा करो अपनी आवाज कैसी तीखी हो जाती है, सबके कान चीर देगी। क्यों? भाव है ना, जैसा भाव वैसी अवस्था, और बनना है स्वीट। एक ही श्रीमत पर चलेंगे तो स्वीट 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 बने ही जाएंगे। ओके, हम मोस्ट स्वीटेस्ट जाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे विक्रम विनाश करने। याद की यात्रा में तत्पर रहे विक्रम विनाश करने। आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है। शरीर की शक्ति के लिए अगर पाचन शक्ति खराब हो गई तो फिर शरीर में भी शक्ति नहीं आती। तो जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए कि आपका मनन कैसा है। अगर आपने आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो अपने मनन चिंतन पर ध्यान दीजिए, किस तरह का आपका चिंतन चलता है। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, अनुभव स्वरूप हो जाना, ये सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। तो शक्तिशाली होते हैं, माया प्रूफ होते हैं, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। कौन? मनन शक्ति से अनुभवी बनने वाला। मनन शक्ति की अब उसका अनुभवी स्वरूप होना चाहिए। ये नहीं कि हम मनन जैसे 2-4 बैठे, बड़ा अच्छा मनन चल रहा है, सोचा आज तो बड़ी अच्छी स्थिति बन गई हमारी, और जैसे ही कोई और आ गया अवस्था बिगड़ गई। तो मनन के साथ अनुभव होना बड़ा जरूरी है, अनुभवी स्वरूप होना बड़ा जरूरी है। तो फिर धोखा नहीं मिलता, फिर माया परेशान नहीं करती जाता, क्योंकि उसे पता है इसकी खुशी मैं लूट ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। आप जब सुनते हो, आप जब सुन रहे हो, तो उसकी थोड़ी इमेज भी बनाया करो ना, कि ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो हम हैं या नहीं है। हमारे पास वो कला है कि अब सारे दिन में आपके पास कितनी सारी बातें आती रहती। सुबह आप उनके सॉल्यूशन सुन रहे हो ना सॉल्यूशन, तो सारे दिन में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे आत्माओं के संपर्क में आओगे, कंडीशंस आएंगी। उस समय आपके पास पावर ही नहीं है उन कंडीशंस को क्रॉस करने की। फिर आप कहोगे हम एवेश में आ गए, हम आवाज में आ गए, हम यह हो गया। कारण क्या है उसका? कहीं ना कहीं हमारे पास अनुभव ही नहीं है। अनुभवी जो है तो एकदम शांत चित्त होता है, उसे मालूम है कि कैसे करना है। अब
जो अनुभव ही नहीं होता वो परेशान हो जाता बहुत छोटी छोटी बातों में, क्योंकि उसके पास अपना अनुभव ही नहीं है कि मुझे इस चीजों से क्रॉस कैसे करना है। अनुभवी शांत रहता है धीरे धीरे अपने आप। इसीलिए बड़ों बुजुर्गों के पास जाते हैं इस कंडीशन में, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बैठो अभी अब बता देते हैं, सोल्यूशन होते हैं उनके पास। और आपके पास सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन आप जब आपको मिल रहा है तो आपका ध्यान नहीं है और सारा दिन फिर वैसे ही बीतेगा। और जब सारा दिन बीत जाएगा फिर रात होएगी, फिर कहोगे आज तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने सुबह मुरली में ध्यान ही नहीं दिया, आपका ध्यान ही कहीं और था। तो अवस्था बनाने से बनती है कि आपने अपने चिंतन को ऐसा बनाया कि हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसको प्रैक्टिकल भी तो करना है। तो सुनना सीखना चाहिए पहले, फिर सुनकर उसे प्रैक्टिकल करना है। फिर आपके पास जो भी कंडीशन आएंगी आपको क्रॉस करना आता होगा, वरना आएगा ही नहीं, बड़ी जल्दी विचलित हो जाएंगे। तो ध्यान दो। ओके, आज का स्लोगन, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना, आप खुश हो? अभी सब प्रैक्टिकल करके देखो। सुनना सुनाना तो बहुत हो चुका है, अभी सब प्रैक्टिकल आपके जीवन से दर्शन होने चाहिए कि हाँ ये ऐसा है। तो खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आते जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। साधारण कार्य में भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। ऐसे नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। ऐसे नहीं, किसी समय भी किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। किसी भी समय किसी भी हालत में। तो विचार अपने लिए कि भाषा मेरी कैसी होनी चाहिए, व्यवहार मेरा कैसा होना चाहिए, स्थिति मेरी कैसी होनी चाहिए। तो कैसी भी हालत हो, कैसा भी समय हो, आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ, बातें आपको बदल ना सके। जितनी बातें आए वो आपको बदल ना दे, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। ये नहीं कि सामने वाला जैसी बात कर रहा है आप भी वैसे ही ढल गए, उसी की बातें वैसे ही सुनने लग गए। आपका अपना एक स्वरूप है, आपके स्वरूप का प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव आप पे क्यों पड़ रहा है। बार बार हमने एक बात बताई है, दो ही व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे पर भी प्रभाव डालते हैं। या तो उसका आप पे पड़ेगा, आपका उस पे पड़ेगा। अब देखो शक्तिशाली कौन, डिसाइड आप कर लो, किसका आपके ऊपर पड़ा या आपका उसके ऊपर पड़ा। वही होता है, ऐसे ही होता है, दो ही होते हैं, आपके ऊपर उसका या आपका उसके ऊपर। जो ज्यादा पावरफुल होगा उसके ऊपर पड़ेगा। अब माया पावरफुल होगी तो माया का आप पे पड़ेगा, आप पावरफुल होगे बाप के साथ से तो आपका उस पे पड़ेगा। देख लो किसका किस पे पड़ रहा। ओके, ओम शांति।